तो कैसे हो मेरे शेर एवं शेरनियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति का आज दूसरा क्लास है। तो चलिए मित्रों शुभारंभ करते हैं इसका। चलिए देखिए, कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति यानी ये दूसरा है, यानी दूसरा क्लास है। समझ गए बात? कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का आज दूसरा क्लास है। तो आज हम जानते हैं कल क्या पढ़े थे, तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाला। तो कल हम पढ़ चुके थे साथियों, अधिकोण किसे कहते हैं, नील कोण किसे कहते हैं और समकोण किसे कहते हैं। समझ गए बात अच्छी तरह से? आज हम कुछ इंपोर्टेंट साइन जानते हैं जो हमें त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले जानना बेहद ही आवश्यक है। तो जानते हैं हम साथियों, जानते हैं बेहद ही क्या चीज इंपोर्टेंट कुछ साइन। तो इसको देखिए साथियों, ये जो दिख रहा है क्यू की तरह, इसका जो मुंह बाहर नहीं निकला है इसको हम थीटा बोलते हैं मित्र। क्या बोलेंगे? थीटा। अब इसको क्यू नहीं बोलिएगा, मुंह अंदर है तो वो थीटा है, क्यू का मुंह बाहर रहता है। समझ गए बात? फिर हम देखते हैं अल्फा, ऐसे मुंह कर दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। फिर देखिए इसको क्या बोलिएगा आप? बीटा। क्या बोलिएगा लाडलो? बीटा। फिर एक होता है ऐसे रहेगा मुंह आया हुआ, इसको हम बोलते हैं गामा, है ना। इसको हम बोलते हैं साथियों लेमडा। क्या बोलते हैं? लेमडा। क्या चीज? लेमडा। समझ गया बात? ये क्या हो गया? थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लेमडा, है ना। और इसको हम बोलते हैं साथियों डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा। समझ गए बात? क्या बोलिएगा? और इसको हम बोलते हैं फाई। फाई। क्या बोलिएगा? फाई। और इसको देखिए तिरछुल की तरह जो दिखेगा ऐसे तो आपको, उसको हम बोलते हैं साई। फाई साई, है ना। ये इंपोर्टेंट 8 जान लीजिए साथियों, ज्यादा मत जानिए, अभी जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं थीटा, ऐसा जो घुमा हुआ है लालटेन की तरह, उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। इसको हम बोलेंगे बीटा। इसको बोलते हैं गामा, ऐसा जो टी का उल्टा की तरह कर दिया है उसको हम बोलते हैं लेमडा। इसको हम बोलते हैं डेल्टा, और इसको बोलते हैं फाई, और तिरछुल की तरह उसको हम बोलते हैं साई। समझ गए बात? अब हम जानते हैं साथियों, अब हमको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज, और उसका किसको हम लंब बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे, और किसका संबंध किससे होता है, तो अब हम जानते हैं। अब देखिए साथियों, अब आप जानिए कि क्या संबंध होता है लंब आधार कर्ण में। किसको लंब बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी ये लंब हो जाता है, कभी ये आधार हो जाता है, कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद जीवन में कभी भी आप परेशानियां में नहीं पड़िएगा पहचानने में। तो अब देखिए, इसका हम बी कोण क्या करते हैं? समकोण कर देते हैं। यानी समकोण का मतलब क्या चीज लाड लो कि 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण पांडव का सबसे बड़ा भाई था, यहां भी सबसे बड़ा होगा, है ना। महाभारत में भी कर्ण बड़ा था, यहां भी कर्ण जो होगा बड़ा होगा सबसे, है ना। तो देखिए कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना, या हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में एच से डिनोटेड करते हैं। क्या चीज से? एच से। अब देखिए कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है ना। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। लंब और आधार में प्रॉब्लम होता है। तो मान लीजिए साथियों, देखिए कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कि यही लंब हो जाए, बीसी भुजाएं क्या हो जाए? लंब हो जाए या आधार हो जाए। हो सकता है कि ये क्या चीज हो जाए, ये वाला ए बी भुजा क्या हो जाए? आधार हो जाए या लंब हो जाए। लेकिन बतवा फिक्स है कि कर्ण जो है वो क्या रहेगा? हाइपोटेनियस। कभी भी ये चेंज नहीं होता है, ये नहीं बदल सकता है। आधार लंब बदल सकता है मेरे लाडलो, लेकिन कभी भी कर्ण नहीं बदलता है। समझ गए बात?
कभी आधार लंब हो जाएगा, कभी लंब आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा कर्णे रहेगा, है ना। समझ गए बात अच्छी तरह से। अब समझिए कि किसको कब कब पता हो जाएगा हमको कंफर्म कि यही आधार है और कौन लंब है। तो अब देख लीजिए रसगुल्लो, अब यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, और ये क्या चीज है, ए बी, और ये सी है। ये 90 डिग्री समकोण बना दिए। अब हम इसको मान के चलते हैं, सी वाला जो है इसका पोर्शन, इसको हम थीटा मान लेते हैं। बाहर मुंह मत कीजिएगा क्यू का मित्र वर्ग, मेरे लाडलो, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, जब इसको हम थीटा मान लिए तो इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा कंफर्म, विश्वव्यापी सत्य हो गया, है ना। यानी थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है ना। और कर्ण तो कर्णे रहेगा भाई बा, मेरे भाई बा, ये क्या होगा, कर्ण तो कर्णे रहेगा। इसको शॉर्ट में हम एच लिख दिए, है ना। और लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ पे, लंब हो जाएगा जो, उसको क्या बोलिएगा, हम यहाँ पर लिखिए देते हैं, कन्फर्म में कर देते हैं। लंब है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या चीज, परपेंडिकुलर। इसको हम पी से डिनोटेट करते हैं। और बी सी, अब कंफर्म हो गया, जब थीटा के ठीक सामने वाला लंब हो गया तो 90 डिग्री और थीटा के बीच वाला जो भुजा होता है ना, उसको हम आधार बोलते हैं रसगुल्लो। क्या बोलते हैं, आधार बोलेंगे, आधार। और इंग्लिश में आधार को हम बेस बोलते हैं। और इसको हम बी से डिनोटेट करेंगे, यानी सूचित करेंगे बी से। समझ गए मेरे लाडलो, कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। समझ गए बात, अच्छी तरह से समझ गए। अब हम जानेंगे कि कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध है। स्टार मार के लिखते हैं, कर्ण, कर्ण, लंब और आधार, आधार में संबंध, रिलेशन, संबंध, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं संबंध को, रिलेशन। अब देखिए मित्र, अब क्या करते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसका बी कोण हम क्या कर देते हैं, समकोण कर देते हैं मित्रवर्ग, है ना। समझ गए बात। अब देखिए, इसको भी हम फिक्स करिए देते हैं कि ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बीसी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। शॉर्ट में लिखते हैं, ये कर्ण हो जाएगा। समझ गए बात। इसको शॉर्ट में हम एच लिखेंगे, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, इसमें अगर स्मॉल लिख रहे हैं तो इसमें भी स्मॉल लिख दीजिए आप, इसको भी पी लिख दीजिए स्मॉल में, है ना। समझ गए बात। तो कर्ण, लंब और आधार में संबंध, तो इसको जानने से पहले हम पिछले कक्षा 9th क्लास में चलते हैं और हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या था मेरे लाडलो। तो देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय क्या था। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका कहना था रे भैया कि बड़ी भुजा का वर्ग, क्या बोलता था वो पाइथागोरस प्रमेय, कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है ना, बड़ी भुजा का वर्ग, शेष है ना, शेष दो, शेष छोटी, ऐसे लिख लीजिए, शेष छोटी भुजाओं, छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग, योग का मतलब जोड़ के, योग के बराबर होता है मेरे लाडलो, बराबर होता है। क्या समझे रसगुल्लो, कुछ समझ ना आया, कहना क्या चाहते है। तो अब समझिए बात, जो कर्णवा है ना, कर्ण क्या कर रहा है, जो कर्ण है यानी एसी जो है, एसी इसका वर्ग कर रहा है, यानी स्क्वायर कर रहा है कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग यानी बड़का भुजा तो एसी है, तो इसका स्क्वायर टोपी चढ़ा दिए 2 का, है ना। शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के
शेष दो भुजाओं के भी लिख सकते थे, शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के, शेष का मतलब दो, याद रखिएगा। आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि दोनों भुजा, दोनों कांट करना पड़ेगा। तो पहले आप किसी को भी लिख सकते हैं, यानी ए बी और बी सी, या तो बी सी को पहले रख दीजिए या ए बी को रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लिखते हैं बी सी का स्क्वायर यानी छोटका छोटका भुजा और ए बी का स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें हम न्यूमेरिकल मान भी लेकर दिखाएंगे आपको, समझ गए बात। तो ए सी यानी बड़का जो भुजा है ना, अकेले जो ए सी है शेष दो भुजाओं के बराबर है, यानी एक आदमी दो आदमी के बराबर है। एक बड़ा आदमी है और दो छोटा छोटा है, वो दोनों, बड़का जो आदमी है दोनों के बराबर ताकत है उसके पास, समझ गए बात। तो बीसी का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर, ये कह रहा है पाइथागोरस का प्रमेय, यही ना था, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही ना था। समझ गए बात, कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब न्यूमेरिकल मान लेकर देखते हैं साथियों। हम मान लेते हैं कि कर्ण कितना है, 5 है, आधार कितना है तो 4 है, और लंब कितना है तो 3 है। सूत्र इसी पे लगा दीजिए, है ना। तो AC कितना है मित्रवर, तो 5 है मेरे लाडलो, तो 5 का स्क्वायर, टोपी चढ़ा है टोपी चढ़ा दीजिए। BC कितना है, 4 है, इस पे टोपी चढ़ा है टोपी चढ़ा दीजिए। AB कितना है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 को कह रहा है 2, 2 को 5 निर्देश दे रहा है, 2 हम 5 है, हमको 2 बार लिखो, टोपी चढ़ा रहा है ना। फिर ये 4 उसी प्रकार कर रहा है, 4 कर रहा है 2 से, कि 4 जो 2 बता रहा है ना कि 4 को 2 बार लिखिए, तो 4 गुने में 4। फिर 3 कह रहा है कि 3 2 बार हमको लिखो रे भाई बा, कह रहा ठीक है चलो लिख देते हैं हम तुमको भी। तो फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे लाडलू, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 25 बराबर में 16 9 25 होता है। देखिए ये संबंध आ गया कि नहीं, जो कह रहा था वो बात उसका कथन सत्य हो गया, है ना। बिल्कुल माकुल जवाब दिया है इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय ने, कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए अकेला जो बड़का भुजा AC जो है कर्णवा, वो दोनों लंबवा और आधारवा के दोनों के बराबर है। समझ गए बात, इसीलिए 25 बराबर में 25 आ गया। समझे अच्छी तरह से। अब कुछ बेसिक मैथ अब जाने लीजिए। जैसे आपको कह दिया कि √2 का आप स्क्वायर निकाल कर दिखाइए, 2√5 का स्क्वायर करके दिखाइए, 5√2 का स्क्वायर करके दिखाइए, तो नो प्रॉब्लम साथियों। देखिए ना, √2 को 2 बार लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 गुने में √2 बराबर में 2 होता है। कैसे आ गया भाई बात, आप तो कंफ्यूज है ना। तो समझिए, रूट का एक बात आपको नहीं मालूम होगा, अच्छी तरह से जानिए। बहुत 99% लगभग बच्चों को नहीं मालूम होता है कि रूट का पावर कितना होता है। तो रूट का पावर 1/2 होता है। क्या होता है, तो जैसे हम लिख लेते हैं इसको, देखिए जैसे हम लिखते हैं 2 है ना, 2 है और रूट है लगा, तो इसका पावर 1/2। फिर गुना का चिन्ह है, फिर इसमें भी वही बात, 2 का पावर 1/2। तो बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है ना। तो बेस समान है तो दोनों के बदले में एक ही 2 लिखाएगा। ये बेस समान है ना, यानी आधार दोनों का समान है तो पावर जुट जाता है। तो आधा आधा को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 2 ही ना होगा। 2 को एक बार लिखिएगा तो 2 ही होगा, इसीलिए क्या आया है यहाँ पर, 2 ही आया है। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाई बात, अब फिर कह रहा है 2 को 2 बार लिखने के लिए 2 गुने में 2, और √5 को भी कह रहा है 2 बार लिखिए, तो √5 गुने में √5। अब इसको बोला कि सॉल्व करके दिखाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, सॉरी साथी यहाँ पर देखिए, √5 को 2 बार ना लिखना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और √5 से √5 में गुना कीजिएगा तो 5 होगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। सिंपल बात है, हो जाएगा। समझ गए बात। देखिए ना, 2 का 2, 2 दूना 4, और √5 से √5 में गुना कीजिएगा तो केवल 5, और 5 से 4 में गुना कीजिएगा तो 4 पंचे 20। इसमें भी वही बात है साथियों, 5 को 2 बार लिखिए, 5 गुने में 5, है ना, और √2 गुने में √2,
इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना 50 25 और 25 दूना यानी √2 से √2 में गुना कीजिएगा तो केवल 2, तो 50 25 यानी 5√2। पूछेगा कि कितने का वर्गमूल है तो हम बोलेंगे 50 का। आपको अगर डायरेक्ट जानना है कि कितने का वर्गमूल है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए कैसे बताइएगा, 2 है ना, ये देखिए 2 है, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4 और 5 में गुना कीजिएगा तो 4 पंचे 20 है क्या 20। फिर इसमें भी देख लीजिए 50 25 और 25 से √2 में गुना कीजिएगा तो 50 50 का वर्गमूल है 5√2। समझ गए बात, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मित्रों अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।